क्या लिखना होगा? तो जो नहीं होगा वो देख। हाँ वो देख लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में शीट 2 की बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? 2, 3 में, 4 में, 5 में? हाँ 5 में। अच्छा सार्थक बेटा, तुम्हारे 1 2 3 4 में कोई डाउट? नो सर। 5 में तुम्हारे कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 में इस बच्चे को डाउट है, वेदांत को। हाँ भाई शांति। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है? हम कहेंगे r इज 0.529 n स्क्वायर बाय z। r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n स्क्वायर बाय z। ये याद है? नहीं याद है? एक काम करो, पीछे खोलो और इसे चेक करो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट चेक करो। कहाँ पे करवाया था मैंने? शुरुआत में देखो बेटा। हाँ वो दिखा रहा है, अभी दिखाता है कहाँ पे। उसको देखो, उस फॉर्मूले को लगा के देखना, निकलेगा, जरूर निकलेगा। हाँ n स्क्वायर बाय z, वो फॉर्मूला तुम्हें लगाना था। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? r। मतलब r बेसिकली क्या वैल्यू है? हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r दे रखा है, मतलब r इज एक्चुअली 0.529। समझ गए बेटा? हाँ n1 है, राइट, z भी 1 है, तो मतलब r की वैल्यू 0.529 आ गई ना बेटा। n भी 1, z भी 1, तो r की वैल्यू 0.529 है। तो अब उसने पूछा nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर बाय z से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना r को, है ना बेटा? r तो 0.529। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सीधा बोल दो 529 है, तो हम r इंटू एन स्क्वायर बाय जेड भी लिख सकते हैं रेडियस को, 0.529 की जगह r। तो इस बार उसने पूछा है nth ऑर्बिट का और हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, तो इट विल बी n स्क्वायर r, r n स्क्वायर या n स्क्वायर r। समझ गए? गुड। n स्क्वायर r, हाँ r n स्क्वायर, वेरी गुड। यही सुनना बाकी रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसने पूछा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं होता, ऑर्बिट होता है। ये ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस ऑर्बिट। किसकी एनर्जी होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी -3.4 होती है। ये पता है नहीं पता है? पक्का पता है? गुड, तो आंसर है हाँ बेटा। 7 में कोई डाउट बच्चों? सर 7 यार की पूछी नहीं किसी ने, मांगी नहीं। 7 का आंसर क्या है बोलो? नहीं ना बेटा, इन्फिनिटी टू 1 होगा बेटा। तुम्हें याद है मैंने एक सुंदर सा डायग्राम, पहली चीज 5th इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डू यू रियलाइज मैंने कुछ ऐसी घिनौनी सी चीज बना के दिखाई थी तुम्हें? ये बनाया था मैंने या नहीं बनाया था? मैंने कहा था अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होगा? 2 to 1, राइट। उससे कम एनर्जी गैप होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आओगे। लेकिन अगर कोई ऐसे दे रहा है तो यार ऐसे सबसे बड़ा तो इन्फिनिटी 1 में ही आएगा ना एनर्जी गैप। तो फोटोन की एनर्जी जिससे वो गैप आया, ठीक है ना, मतलब इन्फिनिटी 1 जा रहा है तो फोटोन बाहर फेंक रहा है वो, तो उस फोटोन की भी एनर्जी ज्यादा होगा अगर इन्फिनिटी 1 की बात करें, है ना बेटा? उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, वही वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है किसमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन बाहर जाएगा। हम कहेंगे जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है स्टेट्स के बीच में, जो कि इन्फिनिटी और 1 के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव पूछा होता से 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, तो हम किसका आंसर देते? 2 to 1। समझ गए ये गैप? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, कोई डाउट? हाँ सर। यार NH/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 पाई, नहीं याद आ रहा? बोर्ड मॉडल खोलो, उसमें पढ़ो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, MVR इज NH/2 पाई। सार्थक बेटा कुछ याद आया नहीं याद आया? सर देख रहा हूँ पीछे, देखो फटाफट। एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 पाई वेयर n इज द ऑर्बिट। हाँ तो क्वेश्चन हो गया। n की वैल्यू 5 डालो, आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
9 में कोई डाउट? सर 9 जी है सर 9 हाँ 4.512 into 10 to the power -12 सर ऑप्शन डी है आंसर। अरे रुक जाओ, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। हाँ करेक्ट है। 10 11 12 11 तो वही है जो भी कराया हमने, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, वही क्वेश्चन है। 12 और फैक्ट टू लर्न है यार, मैंने बताया था काइनेटिक और टोटल एनर्जी डिफर बाय नेगेटिव साइन, ये करवाया, याद है या नहीं याद है? यस सर करवाया। ये सर करवाया पीछे लिखा। ओ भाई पीछे देखो, नालायको पीछे देखो। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो मिल गया सर। हाँ उसके बाद कहीं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी होगी मैंने। ये नहीं यहाँ पे वो आगे है सर। थोड़ा आगे जाओ बेटा, आगे बढ़ो। सार्थक बेटा कुछ याद आ रहा है? सर ये इसमें इसमें कोई डाउट नहीं नहीं है। था 12 में? नो सर। मॉडल के बाद देखना यहाँ पे P equal to सर मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, नहीं बेटा आवाज है ना, ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, इसलिए मुझे क्लियर नहीं आ रही है आवाज। ओके। तो D जो है यहाँ पे हाँ तुम्हें डाउट है या नहीं है इसमें 12 में? नो सर मुझे अरे तुम्हारी बात ना कर रहा मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। नो सर। गुड। लिखवाया था ना, दिखाना एक बार बेटा, मैं भी क्या कंफर्म कर लूं मैंने लिखवाया है नहीं लिखवाया है। ओ वेरी नाइस वेरी नाइस, बड़ा सुंदर लिखवा रखा है। 13 में कोई डाउट? 13 में डाउट बेटा? नो सर। 13 14? यस सर। यस सर। यार उसने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो तुम्हें पता ही नहीं। यार ये 328 नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये किलो जूल में दे रखी है, पर मोल दे रखी है। किलो जूल पर मोल में मैंने तुम्हें एक वैल्यू वैसे बता रखी है शायद, 1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। याद है नहीं याद है? विद अ नेगेटिव साइन, -1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, यस सर है ना बेटा? वेरी गुड, ये फॉर्मूला वहीं से निकल के आ रहा है, ठीक है ना? मतलब अगर तुम हाइड्रोजन एटम लो, Z1 लो, सेकंड बोर ऑर्बिट लो, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब N2, तो ये वैल्यू -1312/4 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये मेरे ख्याल से तुम्हारा -328 ही आना चाहिए। ओके, अब पूछा गया है फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगी। अब तुम कहोगे सर एक काम करते यार, उस फॉर्मूले में 1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर में n की वैल्यू 4 डाल देते हैं, ये करा जा सकता है। मैं कहूंगा इसे मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि यार अभी तो तुम्हें वैल्यू पता है, या तो तुम कंफर्म करो यही फॉर्मूले से यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब 1312/4 की वैल्यू क्या तुम्हारी 328 आ रही है, या तो तुम ये चेक करो, राइट? अगर ये आ रही है तो मतलब ये यही फॉर्मूला लगा के n4 डाल दो। अदरवाइज क्या करोगे? अदरवाइज अ बेटर वे वुड बी, देखो बच्चों तुम एक चीज रियलाइज कर गए होगे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है दोनों तरफ, तो तुमको एनर्जी हमें पता है, हाउ इज इट प्रोपोर्शनल टू z एंड n, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट? विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ 4 बाय एनर्जी ऑफ 2 कर दो। एनर्जी ऑफ 2 तुम्हें क्या पता है? -328, एंड दिस विल बी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर की रेशियो दोनों के लिए, z दोनों का सेम है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? एनर्जी ऑफ 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर वेयर n इज 4, और यहाँ पे आ गया, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और कन्वीनियंट रहेगा, 1/4 स्क्वायर बाय 1/, ये आसान तरीका है बच्चों, रिमेंबर दैट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें ये बताया हाउ इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n, वहां से तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गए? यूज दैट फॉर्मूला। 15 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए है? 15 में तुम्हें डाउट हो सकता है क्योंकि तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं था, नहीं है डाउट? है ना? अब नहीं होएगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 दे रखा है, हमें पता है, उसने ऐसी मजे में दे दिया, ठीक है? थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, n = 3 z = 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, फॉर्मूला डालो आंसर आएगा। हाँ भाई 16 में कोई डाउट? 29 into n स्क्वायर बाय z, 9 से 3 स्क्वायर, गुड, बाय z कर दिया तो रेडियस आ जाएगा।
से मैंने ऑप्शन डी किया फैक्ट टू लर्न वाले ये फैक्ट टू लर्न है बेटा, वेरी गुड यार, ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, सीधा है ना फैक्ट टू लर्न है, मैं भी यही बोलने वाला था एक्चुअली कि फैक्ट टू लर्न है। हाँ बेटा, तुम, हाँ डी है आंसर, डी है आंसर। अरे तुम्हें कैसे पता डी है, तुम्हें मैंने की तो भेजी नहीं। तो जो मैं पढ़ के आया था मुझे बताओ क्या अच्छा ठीक है, आई एग्री। 17 में कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. 3-2 है, गुड। 18 में कोई डाउट बच्चों? हाँ बेटा, सार्थक बेटा कोई डाउट है तो बता देना मुझे। यस सर, बता दूंगा। ये मेरा आंसर सही है हाँ भाई 18 का आंसर बोलो, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें सही होता नहीं होता। 6 into 10 to the power 19 आ अरे ये कोई कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी से? मैं तो किया ही नहीं अच्छा तुम्हें यार, जब डाउट है एक बच्चे का फिर तो करवाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, जूल में पूछी है, तो एक काम करें दोनों को जूल में उठा लें। एक को करो एच सी बाय लैम्डा, और एक हमें दे रखा है एच सी बाय लैम्डा -5 काइनेटिक एनर्जी, ये पता है राइट। बच्चों एच सी बाय लैम्डा कर सकते हो, यहाँ पे लैम्डा क्या लोगे जरा कोई बताएगा मुझे? ये मत कहना 2000 लेंगे, 2000 इंटू 10⁻⁻10 लेंगे, तुम्हें आंसर मीटर में चाहिए। यस सर। 0 को -7 हाँ चल जाएगा, ठीक है ना। ये आया -5, यार वो उस गधे ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, हम उसे जूल में करेंगे क्योंकि हमें आंसर जूल में चाहिए। अगर हमने एच सी बाय लैम्डा जूल में लिया है, मतलब एच सी बाय लैम्डा आंसर जूल में ही देता है, तो बेटा 5 भी तो जूल में चाहिए। सो यू विल डू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये सीधा आंसर हमें देगा। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन पढ़ो, कहीं ना कहीं होगा, लिखा है, अरे कहीं लिखा है उसका, सर फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में है। हाँ और ढंग से रिवाइज करा करो नलायकों, समझ में आया नहीं आया? अच्छा गाइस, इसका एक और फॉर्मूला भी कर सकते थे हम कहते यार उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, राइट, उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, हम कहेंगे यार तुम एनर्जी ऑफ फोटोन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो और बाद में सीधा कन्वर्ट कर देना जूल में। तो हम क्या करेंगे 1242 बाय लैम्डा, बेटा यहाँ पे हम लैम्डा किस में लेते? नैनोमीटर। नैनोमीटर, तो 200 -4.2, ये पूरा आंसर किस में दे रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी सही है, ठीक है बच्चों? ओके सर। राइट गुड, तो फील आ गई होगी मेरे ख्याल से अभी तक। यस सर। 19 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट तुम्हें, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं था रेडियस का। 1:4 वेरी गुड। 20 पे आ जाओ बच्चों, कोई डाउट? यस होना सर। तो नीचे 6 multiplied 10 की पावर -19 हाँ, अरे उसको डाउट है तो फिर तो करवाना ही पड़ेगा ना। हाँ करेक्ट है। 21 अरे भाई वो वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट। अरे न्यू नॉट क्यों लगाओगे, एच सी बाय लैम्डा लॉट लगाओगे ना, लैम्डा दे रखा है, यस सर। आंसर आ जाएगा उससे। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, सर वेवलेंथ। बेटा उधर देखो कितना बड़ा बड़ा लैम्डा नॉट लगा हुआ है, वेवलेंथ दे रखी है, यूनिट्स देखो मीटर, ठीक है, और लैम्डा नॉट लिखा हुआ है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिखा हुआ है। 21 पे आओ, रेडियस तो तुमने छोड़ दिया, फिर रेडियस छोड़ दिया, दो रेडियस के क्वेश्चन छोड़ दिए, तीसरा वेलोसिटी का छोड़ दिया, वेलोसिटी भी याद नहीं होगी फॉर्मूला। 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n, फॉर्मूला देखो उसे, हाँ याद करने पड़ेंगे, बहुत धुलाई करूंगा मैं। अच्छा बच्चों एक चीज और, यहाँ पे तुम लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमें जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर आओ 24 पे फॉर्मूला दिख गया? नहीं दिखा, तुम फॉर्मूला ढूंढो और इतने बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? नो सर। हाँ क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन ही लिखा तुमने, क्वेश्चन नहीं लिखे सर, हाँ हाँ आंसर ही लिखने थे, क्वेश्चन कौन लिखेगा? 1 सेकंड, तुम कंपेयर कैसे कर रहे हो? तुम्हारे तो शीट है ही नहीं, वो शीट कंपेयर कहाँ से कर रहे हो कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तो मेरे को पता है ना सर कौन सा क्वेश्चन करते हैं।
इतना याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन याद है? तो थोड़ा क्वेश्चन भी रटने शुरू कर दिए क्या? कमाल है। और तुम्हारा मिला नहीं मिला वेलोसिटी? तो बी आंसर आएगा सर उसका ही बताओ। हाँ बेटा मेरे ख्याल से वी आएगा 24 का। वेरी गुड, वी है। आइडिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बेटा 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। ये रहा यार। और रेडियस के आसपास ही वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। ध्यान से देखो। हे भगवान, ये रहा। तो -18 अरे यार वो एनर्जी का था, उससे पहले आओ कहीं, उससे पहले वेलोसिटी होगी। ये रहा दे 2.18 ये रहा। वो अपनी नोटबुक के देख रहा है, अपनी नोटबुक के देखो भाई। अरे भाई कम से कम पीडीएफ। वेरी नाइस, मतलब मैं तो खुशी हो गया। इधर ध्यान दो, अब सारे बॉक्सेस बन रहे हैं, इधर ध्यान दो। 24 पे आओ भाई। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का वी है। अब ये मत कह देना सर वी तो हमारा 2.18 इंटू 10⁶ है वो, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 24 पे आते। तो क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा शीट ही नहीं है। प्रिंट आउट, होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का है। हमें वेलोसिटी दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब Z1N1, मतलब V की वैल्यू एक्चुअली 2.18 इंटू 10⁶ है। हाँ है ना? लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। ठीक है ना? तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रेशियो लेंगे, इट विल बी Z/n की रेशियो। अब गाइस फर्स्ट ऑर्बिट में तो हमें वेलोसिटी V दे ही रखी है, राइट? अब ये आएगा Z/n, यहाँ पे n क्या है बेटा? 3, राइट? और Z क्या है? Li2+ आयन दे रखा है। ठीक है ना बेटा? सेकंड केस में जब हमें वेलोसिटी चाहिए, दैट इज थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, Li2+ का Z3। ठीक है ना बेटा? और उसका थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो N3। मतलब यहाँ पे हम Z/n रेशियो ले रहे हैं, बेसिकली ऐसे समझो, Z/n रेशियो ले रहे हैं Li2+ के लिए, और फिर हम लेंगे Z/n रेशियो हाइड्रोजन के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन का ये 1/1 आएगा, यहाँ पे Z/n 3/3 आएगा। हाँ, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज V ओनली। समझा नहीं समझे बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर V3/V कैसे आएगा, एक बार वो समझा दो। V3 रेशियो लिए बेटा, हमें पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, बाकी तो कांस्टेंट ठहरा। तो क्या हम लिख सकते हैं V1/V2 विल बी Z/n 1/Z/n2? यस सर। वही किया है बेटा। फिर ओके यहाँ पे सर। इक्वल टू का साइन आ जाएगा ना? ओके सर। समझ गए? यस सर। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई डाउट? तुम्हें हो सकता है, औरों को नहीं होगा। रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं। हाँ 26 फैक्ट टू लर्न। 27 NH/2π होता है। काम की चीज यार, तुम्हें H/2π तो दिख ही नहीं रहा। तो गाइस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूं मैं। नहीं बेटा, उसमें क्या होता है, एक H/2π को लिखते हैं H', रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो इट विल बी NH'। समझे नहीं समझे गाइस? यस सर। ड्यूड आसपास हो? मुझे क्या पता, विच इज नॉट पॉसिबल। 0.5 H', ठीक है ना? बिकॉज इट शुड बी NH'। NH/2π की जगह NH' होना चाहिए, N बीइंग अ इंटीजर। इंटीजर तो है नहीं। हाँ भाई 29 में कोई डाउट? होना चाहिए। भयंकर क्वेश्चन है गाइस। 28 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब मरी जाते उसे देख के, भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, यार ये है ना, मैंने आगे भी दे रखा है, अभी नहीं करवा रहा इसे। हाँ 29 को भी नहीं करवा रहा, ये आगे भी है, आगे वाली शीट में भी आएगा, पक्का आएगा, मैंने करवा रखा होगा।
याद कर लेना, इसे मार्क कर लो कहीं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे करवाना है। ओके सर। 30 पे आओ, 30 पे कोई डाउट? 30 वैसे दर्दनाक है, सर करा दो। करवा दूं ना, मुझे पता है 30 दर्दनाक है। एक तो तुम्हें कर्व्स नहीं आते होंगे, तो कर्व नहीं आते ना तो प्रॉब्लम हमेशा आती है, वो अभी थोड़ी देर बाद कवर होंगे, इसे तुम्हें नहीं नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि आई कैनॉट वेट कि कब तुम्हारे कंप्लीट हो। गाइस हमें बताए v इज सम कांस्टेंट इनटू z बाय n। यार वो z उसने कहीं बता नहीं रखा है, तो z को भी कांस्टेंट मान लो, उससे कोई पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात कर रहा है, मतलब z इज अ कांस्टेंट, तो कैन आई से इट इज समथिंग कांस्टेंट बाय n। लिख सकते नहीं लिख सकते? अब v हमने दे रखा है y एक्सिस पे, k इज अ कांस्टेंट 1 बाय n के वर्सेस हमारा कर्व है, मतलब v वर्सेस 1 बाय n ना, तो 1 बाय n को x लिख दे, x एक्सिस पे वो। तो डू यू रियलाइज इट इज ऑफ द टाइप kx? 1 बाय n को मैंने x लिख दिया। यस सर। y इक्वल टू kx का कर्व कैसा जाता है बताओ मुझे? ऐसा ही तो जाता है, y इक्वल टू mx, पता ही नहीं पता है, स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं पता? अब पता, आप कर लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज अ सर क्या स्ट्रेट एक बार लाइन फिर से बोलना। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा, जो हमारा कर्व बना रखा है उन्होंने। ओके सर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। पता लगाना है कौन सा करेक्ट कर्व है, तो पहला करेक्ट है, अभी चारों देखेंगे मल्टी करेक्ट है, ठीक है? इधर ध्यान दो, रेडियस इज n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529, यस सर। तो z भी कांस्टेंट है रहा हमारे लिए, तो हम इसको k n स्क्वायर लिख सकते हैं, है यस ना? सर। k n स्क्वायर। हम कहेंगे रेडियस y k n हमारा x एक्सिस पे है, तो k x स्क्वायर। बेटा y को टू k x स्क्वायर का कर्व जाता है इस टाइप का। अब बेटा मुझे बताओ r वर्सेस n, r नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर। अरे r रेडियस नेगेटिव कैसे होगा? तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसा ही कर दे रखा है ओके सर। है ना? ये भी करेक्ट है। आगे आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी नहीं बताई थी, जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर इंक्रीज। इंक्रीज होगी। अब ध्यान से सुनना गाइस, सुनते जाना। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि दोनों का दूंगा साइन नेगेटिव है, यस सर। मतलब -13.6 है, -3.4 है, मतलब तुम कहोगे नेगेटिव में कम हो गई, मतलब एक तरीके से बढ़ गई। टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, हाँ है ना? यस सर। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। यस सर। एनीवे हम कहेंगे आइडिया इज उसके आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है? काम की चीज हमारे पास कर्व के लिए क्या है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हम लिख सकते हैं -13.6 या -2.18 इंटू 10⁻18। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सारा कांस्टेंट में जाना है, तो मैं -13.6 लेता हूँ, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 2। हाँ z कांस्टेंट है, मैं अभी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी इंटू 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। सर। हाँ बेटा, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, वो अटकी हुई है। नहीं स्क्रीन अटकी हुई है इसलिए है क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ओके सर। तो उस पर ध्यान दो। -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 2, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हमने कहा 13.6 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और तुम्हारा z स्क्वायर कांस्टेंट, तो आगे क्या बचा? ये हमारा सिर्फ बचा y इज इक्वल टू -k बाय n स्क्वायर। ये यस k सर। क्या है हमारा? 13.6 इंटू 2 इंटू z स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब बेटा उसने 1 बाय n के वर्सेस कर पूछा है, अरे यार मैंने y क्यों लिख दिया? पोटेंशियल एनर्जी आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज -k बाय n स्क्वायर। हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑन y एक्सिस -k 1 बाय n इज x, तो ये -kx स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? यस सर। 1 बाय n को x मान रहे हैं बेटा, इसका कर्व बनता ऐसा, y इक्वल टू -x स्क्वायर इज लाइक दिस। ये चीज ये अभी तुम मैथ्स में पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना? y इक्वल टू -kx स्क्वायर, दिस इज द कर्व दैट यू आर गोइंग टू गेट।
कर दिख रहा है? सी करेक्ट। यस सर। अब आते हैं डी पे बच्चों। भाई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 13.6 जेड स्क्वायर वाई एन स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के Yes, sir. साथ। 13.6 कांस्टेंट, जेड स्क्वायर कांस्टेंट, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों? के बाय एन स्क्वायर, राइट। Yes, sir. 13.6 जेड स्क्वायर को हमने के मान लिया बाय एन स्क्वायर, तो हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू के बाय एक्स स्क्वायर, के बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों समझ आया नहीं आया? तो इसका कर्व क्या बनेगा गाइस? 1/x स्क्वायर का कर्व होता है ऐसा, ऐसा, ऐसा। हमारा n तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बेटा लेफ्ट साइड का उड़ा दो। हाँ बेटा वेरी गुड, सारी सही है, ABCD आंसर है। ठीक है, ओके। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं बच्चों। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने 30 दिया है, चाहे तुमसे हुआ नहीं वो अलग बात है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। हाँ 31 भी बहुत अच्छा है, जेई में आ रखे हैं। अरे मार्क करने का फायदा ना है, अभी टेस्ट में दूंगा मैं, ठीक है ना। 31 पे ध्यान दो। ए यार काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं करता है? बिल्कुल करता है। काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव, तो न्यू पे डिपेंड नहीं करता। मैंने तुम्हें कर भी करवा रखा है शायद मेरे ख्याल Yes, से, तो sir. ये तो गलत है। काइनेटिक एनर्जी वो कहना चाह रहा है इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसने उसको कांस्टेंट दिखा रखा है। वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ए कर्व गलत है। वी को और तुम ध्यान से देखो, ये वाला कर्व हमने डिस्कस करा हुआ है क्लास। Yes, sir. हाँ बेटा यही यही यही, बिल्कुल यही। अरे यही तो कर्व है, हाँ यही तो कर्व बना रखा है नीचे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन में देखो बेटा, बी ऑप्शन क्वेश्चन में वही कर दो दे रखा है, समझे नहीं समझे? अब एक चीज बताओ मुझे, सी, क्या सी सही है या नहीं है? Sir, सही है। बिल्कुल सही, सी सही है। क्यों सही है? Sir, क्योंकि intensity of इंटेंसिटी पे light. तो डिपेंड ही नहीं करती Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी पे तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स Eject होंगे। इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड। तो सी तुम्हारा सही है, डी गलत है। फिर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम एच न्यू माइनस फाइव करें, उसका एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव भी कर सकते थे, तो Yes, sir. लैम्डा पे डिपेंड करेगा। 32 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, NH बाय 2 पाई। तो डन है, हमारी शीट 2 डन है। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ भाई शीट 3 में तुम्हारा क्या डाउट है, तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट, 2 में डाउट, 3 में डाउट, 4 में होना चाहिए, 4th में है ना। वेरी गुड। अच्छा 1 में डाउट कैसे नहीं आया? मतलब पूरा सॉल्व करके देखा था? ये 1 को देख के, मतलब किसको देख के समझ गए थे 1 को? ऐसे क्वेश्चन सब पहले पिछले क्लास में थे। हाँ क्लास 1 में किया था ना, फर्स्ट क्लास में। हाँ गुड गुड गुड। पूरा सॉल्व किया था तुमने वैसे उसे? पूरा किया था 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -49। वेरी गुड, मतलब है बच्चा कुछ करके आया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, इधर ध्यान दो। हाइड्रोजन एटम ठहरा, कुछ बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। यार बाइंडिंग एनर्जी नहीं बताया ना मैंने, तो यार पता है? तो नहीं वो नहीं बताया। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। बाय गाइस, एक सिंपल सी चीज समझो, -13.6 एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, उसे मैं कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? Sir, उससे ज़्यादा। 13 मिनिमम, Sir, 13.6. मिनिमम 13.6 देंगे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएगा? नहीं कूद जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा, उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। Yes, sir. ये बाइंडिंग एनर्जी होता है, द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, या अनदर वे ऑफ स्टेटिंग इट इज, इतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Eject. बाइंड हो जाएगा। मतलब एक तरीके बाइंडिंग एनर्जी इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर -13.6 इज योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी इज 13.6। क्लियर? तो इसको कहीं लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। समझे या नहीं समझे?
यस सर समझ। हाँ, तो गाइस क्वेश्चन पे आओ। उसने कह रखा है बाइंडिंग एनर्जी 0.85 है, मतलब वो बंदा कौन से ऑर्बिट में बैठा है? सर फोर्थ। फोर्थ में। 0.85 वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था वैल्यूज याद करनी है। गुड। अब यार ये बड़ी समस्या है, ये स्टेटमेंट खराब है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है। उसने कह रखा है हैविंग एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट से उसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है। यार हम कौन से ऑर्बिट में इसे भेज रहे होंगे ग्राउंड स्टेट से कि तुम्हें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ रही है? ग्राउंड स्टेट में 10.2 एनर्जी दोगे तो वो कौन सी स्टेट में जा रहा होगा, ऐसे समझो। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, मतलब हाँ इट इज गोइंग टू बी सेकंड, क्योंकि -13.6 में अगर तुम 10.2 दे के मारते हो तो तुम्हारी वैल्यू आती है 3.4 विद अ नेगेटिव साइन। हाँ या ना? यस सर। -13.6 में 10.2 तुम्हारी एनर्जी तुमने फेंक डाली, तो अब वैल्यू कितनी आती है? -3.4। तो मुझे बताओ ये सेकंड इसकी जो स्टेट है वो कौन सी होनी चाहिए? उसने कह रखा है उस स्टेट में एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज 10.2। उस ऑर्बिट में एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट 10.2 है, तो तुम्हारा ये ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड है ना? हाँ करेक्ट, सेकंड है। नहीं, मैं अभी स्टेटमेंट को चेंज करने वाला हूं, फिर आंसर बताना क्या है, ठीक है ना? अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि ये बंदा 4 से 2 जा रहा है, इतना समझ आया नहीं आया? यस सर। नहीं, ये उसने कह रखा है बाइंडिंग एनर्जी 0.85 थी। क्वेश्चन पढ़ो ना यार। बाइंडिंग एनर्जी 0.85 थी, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में था। अब वो जिस पे जंप करा उसके लिए इंफॉर्मेशन दी है उसने, मतलब 4 से 2 पे गया है। ठीक है, लैंग्वेज खराब थी, आई एग्री। एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन पूछिए, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब तुम इसके लिए फॉर्मुला क्या लगाओगे? पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, इसका फॉर्मुला क्या लगाओगे? ये मत कहना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर लगाओगे। ये लगाना सबसे स्टैंडर्ड होता है बच्चे के लिए, कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी किसकी चाहिए? फोटोन की। हम कहेंगे 13.6 जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर लगा दो। मैं कहूंगा इतनी मेहनत क्यों करोगे, तुम्हें तो ये वैल्यूज याद है, तुम्हें ये वैल्यूज 2 और 4 की याद है। मतलब तुम 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर कर रहे हो, तुम्हें पता है 2 में उसकी एनर्जी -3.4 होती है और दूसरे साल में उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.85 होती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया तुम्हारा 3.4 माइनस 0.85 विल बी योर आंसर। हाँ या ना? यस सर। 3.4 माइनस 0.85। हाँ, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज कही तुमने, वेरी नाइस। तुम कहोगे -3.4 माइनस ऑफ -0.85, ये फील आ रही होती है। तुम्हें याद है मैंने हमेशा बताया था तुम्हें, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करते हैं, यस सर। हायर माइनस लोअर करते हैं। यस सर। हायर एनर्जी क्या है? हाँ, -0.85 इज योर हायर, माइनस ऑफ -3.4, तो 3.4 माइनस 0.85 इज योर गोइंग टू गिव यू द आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। यार मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन सुनो, पहली इंफॉर्मेशन सेम है, बाइंडिंग एनर्जी 0.85 है। इट मेक्स ट्रांजिशन टू अ स्टेट whose excitation energy is 10.2. It is making transition to a state whose excitation energy is 10.2. I need to find out कहां पे जंप करके मरा है वो, बताओ। अभी तुमने 10.2 से कैसे आंसर निकाला था? वैसे ही निकालोगे। हाँ, ग्राउंड स्टेट से वो था। मैं कह रहा हूँ वो कौन सी स्टेट में जंप कर रहा है जहां पे एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, मतलब हायर पे भेजने के लिए, उससे हायर पे भेजने के लिए तुम्हें 10.2 जूल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। भेजने के लिए उसकी एक्साइटेशन एनर्जी बता रखी है, मतलब डू यू रियलाइज n इक्वल टू 1 इज द आंसर ओवर हियर। 1 के लिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? उसको ऊपर भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 से जस्ट ऊपर भेजने के लिए, 1 से जस्ट ऊपर भेज, नहीं, फोर्थ हो गया, फोर्थ इज डन, फोर्थ हमें पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी से। अब मैं कह रहा हूं वो जहां पे जंप करके गया 4 से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? दैट द बाइंडिंग एनर्जी इज, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर दैट ऑर्बिट इज 10.2।
उस ऑर्बिट के लिए एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, मतलब उससे बाहर फेंकने के लिए हमें 10.2 देनी पड़ती है। बाहर मतलब इंफिनिटी पे नहीं, नेक्स्ट हायर ऑर्बिट पे भेजने के लिए 10.2 देनी पड़ती है। 2 क्यों बेटा, 2 पे तो जा रहा है आफ्टर जंपिंग, 1 से 2 भेजने के लिए तुम्हें 10.2 देनी पड़ती है ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी वो n इक्वल टू 1 के लिए है ना, थोड़ा रिलेट करके देखो। n इक्वल टू 1 के लिए तुम्हारी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2, 1 में तुम 10.2 एनर्जी दोगे तो वो 2 पे जाके टिकेगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द हम कितना 10.2 दी है। नहीं उसने 2 तो बोला ही नहीं कुछ, हमें तो बस ये दे रखा है वो उस स्टेट पे गया, 4 से उस स्टेट पे गया जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है। अब एक्साइटेशन होता है मतलब जिस पे भी है उससे थोड़ा ऊपर फेंकना। अच्छा, तो किसके लिए एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा 10.2 आ रहा है? 1 के लिए। उसके लिए आंसर क्या होगा? उसके लिए अगर हमारा 4 से 1 जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ फोटोन? 13.6 minus 0.85 is going to be 13.6 minus of minus 13.6, करेक्ट। और समझे नहीं समझे गाइस? सार्थक बेटा कुछ समझ आया नहीं आया? सर फिर से बताना एक बार। कौन सा पार्ट बेटा? n इक्वल टू लास्ट। बिल्कुल लास्ट। यस सर। बेटा फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितनी? माइनस 0.85। यस सर। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी? माइनस 13.6। यस सर। तो मैंने माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 13.6 कर दिया। ओके सर। समझ गए? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? देखो बेटा मजे आ रहे नहीं आ रहे हैं? करो गाइस फटाफट। तो बता दो सर, मैं कुछ जल्दी आंसर आया। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। उसने दे रखा है 200 वॉट। 200 वॉट का मतलब 200 जूल एनर्जी पर सेकंड वो बाहर फेंक रहा है। तो 200 इज इक्वल टू एन, एन बंदे ने दे दिया लैम्डा। बिल्कुल यही करना है। लैम्डा यूनिट्स को बाद में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि वो आंसर मीटर में होगा, उसे एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा, सॉरी नैनोमीटर में। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 7 में कोई डाउट? 8 में डाउट? 8 में डाउट है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। हाँ तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? एच ई प्लस दे रखा है, जेड क्या होगा? 2 और k इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था। आंसर आ जाएगा भाई, उससे निकाल के देखो। ठीक है ना बच्चों? इससे k को बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो और तुम्हारा आंसर डन है। हाँ तो इट इज गोइंग टू बी 8 का आंसर क्या होगा गाइस? वेरी गुड, हो जाएगा। 9 में कोई डाउट? 10 में डाउट? 11 में डाउट? 10 has come in JEE। तो कौन सा है? यप। तो इजी था, इसमें क्या? तो मैं मजाक कर रहा होता कि इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 11 में कोई डाउट? 2 पाई आर कर दिया? ऐसा 2 पाई आर कर दो। ओके 13.30 मल्टीप्लाई 10 के बाद -10 3.32 into 10⁻⁻10 या 13 पॉइंट, सॉरी 13 पॉइंट ना। 13 हाँ सही है। 12 तो 12 भी कर लिया। क्या क्या आंसर आया था? मल्टी करेक्ट। 12 सब है HC अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 3 HC अपॉन लैम्डा 1 करके। वेरी गुड। और भी मल्टी करेक्ट था बेटा ये? मल्टी था। हाँ मल्टी था। इसमें एक काम करो, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर दो। h nu 3 is equal to h nu 1 plus h nu 2। वहां से एक और आंसर आएगा। और एक और चीज आंसर भी ले लेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ, वेव नंबर के टर्म्स में भी तो कर सकते हो। एच सी बाय लैम्डा इज एच सी इंटू वेव नंबर।
तो hc into wave number for 3 is equal to hc into wave number for 2 plus hc into wave number for 1. निकलेगा नहीं निकलेगा? 3 आंसर निकलेंगे इसके। ये सर निकल सकता 14 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है 13 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसमें तो मैच है हाँ डन। 13 में तो आना ही नहीं था। डन। शीट ये कौन सी शीट थी हमारी? थर्ड। ओके डन। शीट 4 पे आओ बच्चों। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? अरे है, इधर ध्यान दो। एक तो तुम पीछे बैठ जाओ उसके साथ, तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर तुम कहोगे कि तो क्वेश्चन ही नहीं पता मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यार शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ कौन सी होगी? लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, जंप 1 पे कर रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब 1 पे जंप कर रहा होता है। कब होती है? 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, infinity to 1। वेरी गुड। तो infinity to 1 जब जंप करा तो वेवलेंथ आई x। अब वो कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, मतलब बंदा 2 पे जंप कर रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, मतलब वो कहां से कहां पे जंप कर रहा होगा। 2 पे जंप कर रहा है, हमें पता है बाल्मर है। कहां से 2 पे जंप? मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम हो जाएगी, सीरीज लिमिट बन जाएगा। सीरीज लिमिट बताया था मैंने तुम्हें, सीरीज लिमिट। सार्थक बेटा सीरीज लिमिट करवाया था नहीं करवाया था? सर करवाया था। करवाया था, करवाया था। हाँ तो यार एमिशन स्पेक्ट्रम की तो बात कर रहे हैं, हायर टू लोअर जंप कर रहा है। हाँ अब इधर ध्यान दो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज कौन सा होगा? बाल्मर का मतलब जंप कर रहा है 2 पे, हायर से 2 पे जंप कर रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? 3 से 2। बोलो ना यार, बोल्ड हो गया। इधर ध्यान दो, अब इधर देखो 1/x इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है बेटा, पहले हाइड्रोजन है फिर He प्लस है, इंटू 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। फील आ रही नहीं आ रही? पहले की। दूसरे में दे रखा है 1/y। y हमें x के टर्म्स में चाहिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मैं y मान रहा हूँ वेवलेंथ इन दैट बाल्मर वाली वेवलेंथ। r इंटू 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। समझ आया नहीं आया बच्चों? यस सर। दोनों को डिवाइड कर देना कहीं पर। रेड वर्क कांस्टेंट बेटा तुम्हारा 1.097 इंटू 10⁻⁷। और रेड वर्क एनर्जी वाली वो अलग है। हाँ वो 2.18 इंटू 10⁻18 था वो रेड वर्क। ये हमारा आर वो है, वो 1.097 इंटू 10⁻7, जिसकी 1/r वैल्यू भी मैंने तुम्हें रटने के लिए कही थी, 911.5 एंगस्ट्रॉम। RH नहीं बेटा, आर 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 1.097 इंटू 10। वेरी गुड, दिख गया? दिख गया ना? वेरी गुड गाइस। यहाँ पे तुम्हें आर सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें काटना है दोनों को, ठीक है ना? यहाँ पे आर उड़ जाएगा तुम्हारा, दिख रहा है गाइस? यस सर। और y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में कितने बच्चों का डाउट? नलायकी, इधर ध्यान दो। सर आप सारे क्वेश्चन कराओगे शीट 4 में? हाँ बेटा। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, पहला करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मैंने करवाया था नहीं करवाया था? यस सर। करवाया था ना? यस सर। वो भूल, उसको नहीं बता, उस दोनों बच्चों को नहीं बता, बाकियों को। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन देखो कहीं करवाया है? सार्थक बेटा कहाँ कराया था? सर सेकंड वो लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर जो हुआ, लास्ट लेक्चर में कहाँ? एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के जस्ट नीचे। दिख गया? हाँ दिख गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, राइट? अच्छा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? जस्ट आस्किंग। टाइम पीरियड विल बी मतलब किसी के प्रोपोर्शनल होगा यार। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इट विल बी n क्यूब बाय z स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ये मैंने करवाया था नहीं करवाया था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे? हाँ और उसमें मैंने प्रोपोर्शनल में एंड में क्या बताया था?
Z3 upon M2. थर्ड भी सही है, थर्ड पार्ट भी सही है। अब आ जाओ फोर्थ पे। अब फोर्थ पे आओ, मोमेंटम। मोमेंटम होता है एम वी। मोमेंटम क्या होता है? एम वी। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। तो चारों करेक्ट हैं या नहीं है ये बताओ मुझे। Yes, sir. वेरी गुड। 3 पे आ जाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हो, बताओ मूड खराब होगा नहीं होगा टीचर का? बिल्कुल होगा। 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है यार, ये बार बार यूनिट चेंज कर देना अच्छा नहीं लगता। तुम देखोगे ये वही वैल्यू है, वो 1312 किलो जूल पर मोल। अब उसने कहा है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2। सर किलो जूल पर मोल नहीं है, जूल पर मोल है इसमें। हाँ बेटा, सर इसमें किलो जूल पर मोल नहीं है। हाँ किलो जूल पर मोल नहीं है ना, जूल पर मोल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तुम इसे जूल में कन्वर्ट, जूल को किलो जूल में करोगे तो ये 1312 ही आएगी, मैं ये बता रहा था। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। अब काम की चीज क्या ठहरी कि उसने कह रखा है एक्साइट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम 1 to 2। समझे? यार एक चीज बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें ऐसे रिलेट करो, ये 1 to infinity होता है ना। मतलब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूले में लिखता 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिखा। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा। वे नालायक, रिकॉर्ड में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर ध्यान दो, मुझे एडिटिंग करनी पड़ जाएगी। इधर ध्यान दो। ये 3 फॉर्मूले ठहरे। हम कहेंगे आयोनाइजेशन में क्या होता है, n1 मतलब n11 n2 इंफिनिटी। यार ये टर्म तो हट गई ना, फील आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही। n1 1 डालो, n2 इंफिनिटी डालो, n2 इंफिनिटी पे ये 0 ये 1। मतलब एक तरीके से हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन जूल ये है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, और इन किलो जूल पर मोल ये है। तो आइडिया क्या है, हमें ये वैल्यूज ने दे रखी है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं बाई चांस तुम्हें 1312 फॉर्मूला नहीं पता था तो क्या करते? तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये पार्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर वो पूछ रहा है 1 से 2 एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर से। जो भी वैल्यू थी तुम्हारी उसको 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। डोंट यू थिंक यू विल गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2? यस सर। ये वैल्यूज ने दे रखी है तुम्हें। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1312 इंटू 10 पावर, सॉरी 1.312 इंटू 10 पावर 6, जो भी यूनिट्स में दे रखी है। उसके आगे तुम्हें सिर्फ इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। समझे नहीं समझे? यस सर, आ गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? पढ़ो उसे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट। भाई कैसे गलती कर सकते हो? 1312 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, आंसर आ गया। किलो जूल पर मोल में तो आंसर चाहिए। यस सर। 4 5 6 से 1 पे जंप करवा दिया, कौन सी रेडिएशन एमिट होगी? लाइमन सीरीज है भाई, कहीं से भी कहीं पे जंप कराओ। जब जब जंप 1 पे हो रहा है तो चाहे तुम 4 से 1 कराओ, 5 से 1 कराओ, 6 से 1 कराओ, दैट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, वहां पे तुम्हारा कौन सा एमिशन होता है? चेक करो। तुम लोग एक काम करो, तो मैं ना तुम सबसे पहले नोट्स बनाओगे बच्चों। नॉर्मली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन। यूवी आंसर है भाई सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 में तो फॉर्मूला है। 5th से 1 पे जंप कर रहा है, 5th से 1 पे जंप कर रहा है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं? 5 से 1 पे जंप कर रहा है, कितनी लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 5 से 4, सॉरी फिर तुम्हारा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, मतलब लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ये मैंने तुम्हें इसके लिए फॉर्मूला बता रखा था, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। ये भी हो जाएगा आंसर। बच्चे मजे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ।
Yes, sir. 6 से 2 जा रहा है, Yes. इट बिलोंग्स टू विच, बताओ। इससे दो जा रहा था तो बाद में सीरीज में तो क्वेश्चन हो तो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ। पूछेगी। हाँ, डन 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 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव मतलब 2 से इन्फिनिटी भेज रहे हैं। ये होगा 40 हाँ वेरी गुड, वैसे ही निकाल सकते हो, मतलब 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर भी नहीं करना, ये तुम सीधा कर सकते हो। -3.4 से 0 पे भेजना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, क्या बात है। समझ आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। मैंने कहा था तुम्हें दर्दनाक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उधर छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ गाइस। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो गाइस क्या है? कैलकुलेशन बहुत खराब है। सबसे पहला तरीका इसको करने का, इसको करने के 3 तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका है जानलेवा, 1/λ इज इक्वल टू, पहली चीज गाइस, डू यू रियलाइज ओवर हियर जेड क्या है? हाइड्रोजन है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहली चीज ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि तुम्हें ना n1 दे रखा ना n2 दे रखा, और उसने पूछा है n2 की वैल्यू पूछी है, हायर स्टेट, ठीक है ना, n2 की वैल्यू पूछी है। या तुम क्या करो, पहली चीज वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में ना लोगे तुम, एंगस्ट्रॉम में तब लोगे जब तुम 1/r की वैल्यू 91.5 उठाओ, तब भी घिनौना केस बनेगा ये, ठीक है ना बच्चों, तब भी मतलब जान निकल जाएगी निकालते हुए, क्योंकि तुम करोगे 911.5 बाय 4341 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। किसी को लग रहा है ये आसान है? मतलब क्या पता लग ही रहा हो, नहीं है आसान, ठीक है ना, ये बनेगा एक्सप्रेशन। अब मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं। आसान करने का तरीका ये ठहरा कि मैं तुम्हें n1 बता देता हूं, जो कि तुम्हें नॉर्मली रिलेट नहीं हो पाता। क्या बताने वाला हूं मैं तुम्हें n1? यार ये जो वेवलेंथ है 3800 से 7600 के बीच में लाई कर रही है, एंड दैट इज विजिबल लाइट। और लाइमन मतलब सॉरी हाइड्रोजन एटम में विजिबल लाइट कब ऑब्जर्व होती है? 2 पे जब जंप कर रहा है, इसका मतलब n1 2 है। अब n2 निकल आएगा, मैं कहूंगा ये भी लंबा है, ठीक है ना। हम इसका तीसरा तरीका ढूंढेंगे। तीसरा तरीका जाता है वैल्यूज जो हमने रटी है उससे, ठीक है ना। 2 तरीके तुम समझ चुके हो नहीं समझ चुके हो गाइस? Yes, n1 sir. हमारा 2 है, हम कहेंगे मजा नहीं आया, अब भी मजा नहीं आया, और कुछ बताओ। तो अब हम तीसरी चीज देखने वाले हैं। यार तुम इसकी एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। ये जो फोटोन एमिट हुआ है, इसकी वेवलेंथ, इसकी एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो कितनी आएगी? 1242434.1। कोई निकालेगा कैलकुलेटर से इसे? नहीं यार, एक ही निकालना, उसका तो आंसर आना है सीधा, बताओ। ओ यार कमाल है। सार्थक बेटा निकालने वाले हो ये या नहीं हो ये? Sir, कर रहा हूँ बस। ओके करो। अच्छा एक चीज और Sir, मुझे रिमाइंड कर, हाँ बेटा बोलो। sir 2.8610। सर आगे बहुत है। 2.86 आ रहा है ना। Yes, sir. मुझे बताओ ये कौन सी 2 एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है? जो 2 एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है ना, वो तुम्हारी 2 स्टेट है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। हाउ टू डू यार? 3.4 माइनस 1.51, ये तो तुम्हारा कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। 1.51 नहीं आता क्या? 3.4 माइनस 1.51। सर नहीं आएगा सर। सर फिफ्थ और ये फिफ्थ और सेकंड। फिफ्थ और सेकंड? फिफ्थ से सेकंड, फोर्थ से सेकंड नहीं आया, फिफ्थ से, सर फिफ्थ से सेकंड 0.54 दे रखा है, फिफ्थ से सेकंड, सीधा आंसर आ गया, क्वेश्चन डन। अब कोई ये भी कह सकता है सर 2 से 5 क्यों नहीं है? ठीक है ना, तुम्हें दिख रहा है वहां पे स्पेक्ट्रल लाइन वर्ड यूज किया गया है, लाइन इज फॉर हायर टू लोअर, ठीक है ना। मतलब अभी तो उसने ये पूछा था हायर स्टेट क्या, वो तो तुम इजीली बता सकते हो 5। सपोजिंग वो पूछता है 4 ट्रांजिशन कौन से, उसमें 2 ऑप्शन दे रखी होती, एक दी होती 2 to 5, एक दी होती 5 to 2। हम कहते हैं लाइन है, लाइन का मतलब है हायर से लोअर, इट इज गोइंग टू बी 5 to 2। समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे। सर आ गया। क्लियर हो गया? मजा आ गया? यस सर।
10 बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पढ़ के देखो और आंसर बताओ। मजे लिए हुए हैं उस क्वेश्चन में हमने। भाई पहले वो 5 पे जंप करवा दिया, अब एक विजिबल क्वांटा एमिट हुआ और एक और हुआ। ये विजिबल कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? 5 to 2, तो अब बचा क्या ग्राउंड स्टेट में? अरे 1 मतलब ट्रांजिशन क्या है? 2 to 1, ये आंसर है, क्वेश्चन खत्म। 11 बताया मैंने तुम्हें, ये जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट बताया है? नो सर। नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं यार, बोर मॉडल के फेलियर में आता है। हाँ, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ, अरे रुक जाओ भाई, आवाज नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टार्क इफेक्ट है। स्टार्क, हाँ मतलब और भी है, ये भी है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अभी पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीमैन इफेक्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत? हाँ तो पढ़ो। 11 तो हो गया, फिर 10 के आगे मैं क्यों लिख रहा हूँ, 11 आया। अब गाइस ये RH लिखा हुआ है, ये R है, ठीक है ना, या RH को ये मान के चलो ये R की बात कर रहा है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, इस बंदे ने तुम्हें दिया क्या है, ये बता दो। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्या है? जब ऐसी प्रॉब्लम आए ना गाइस, यूनिट देख लो, इनवर्स, तो ये क्या है? वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है? ये वेव नंबर है। वेव नंबर इज 1/λ, लैम्डा इज मीटर या सेंटीमीटर लेटर से, ठीक है ना। आंसर निकालो इसका। बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन करा था, अल्फा बीटा गामा लाइन कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, ये किया ही नहीं हमने। हाँ, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन भी लिखा हुआ, अल्फा बीटा गामा या फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन। हाँ ये सारा करवा रखा है, कर क्या रहे थे पेपर में शीट्स के साथ? एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद देखो बेटा, सार्थक बेटा तुम्हें दिखा? सर एक सेकेंड। कमाल है भाई, कमाल है सही में बच्चों का। बच्चे मजे ले रहे हैं, दिख गए नहीं दिख गए? सर यस सर। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन दे रखी है बाल्मर सीरीज में, कहां से कहां जंप कर रहा है? अरे ठीक है, अल्फा लाइन है, जंप कहां से कहां कर रहा है बाल्मर सीरीज में? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जस्ट हायर से उस पे जंप करना। सेकंड लाइन होता है उससे 2 ऊपर से नीचे जंप करना। गामा होता है 3 ऊपर से नीचे जंप करना। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी बाल्मर में? मैं उठा के ना मैंने फेंक देना है बच्चों को, करो उसे, सोचो और बताओ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होती है? सार्थक बेटा तुम बताओ, तुम्हारी सी आशाएं बंधी हुई है।
इनको तो मैं ना करता हूँ ठीक। बताओ बेटा। सर एक सेकंड। एक मिनट। रिवर्स में होगा कि बोलना सर बाद में सीरीज फर्स्ट लाइन। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा वहां पे, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ, हद हो गई, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 नालायक। First emission line in Balmer series appear at बालमन सीरीज का एंड टू होता है ना, उसका फर्स्ट लाइन। मैडम पॉज कर रहा हूँ वीडियो, जब आंसर आ जाएगा तो आई विल स्टार्ट इट अगेन। बिल्कुल सही, सही आंसर है, लेकिन तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इधर इधर ध्यान दो, 3 से 2 होगा। ठीक, बारबर मतलब 2 पे जा, और फर्स्ट लाइन का मतलब है जस्ट हायर से उस पे, 3 से 2। n+1 से n 2 है, और n+1 क्या होता है बेटा? 3 से 2, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द वेव नंबर। ये चीज समझ आई नहीं आई कि वेव नंबर पूछा हुआ है। यूनिट्स को देखो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 हम कहेंगे ये जो वेव नंबर है दैट इज, सॉरी, वेव नंबर है दैट इज आर। आर ये आर एच लिखा हुआ है, ये आर है, ठीक है ना, समझ जाओ। आर जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बच्चों इससे तुम्हारा, ठीक है। अब तुम एक चीज और पूछोगे, सर इसमें सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, हमें तो आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पता है। तुम एक काम करो, 2-3 क्वेश्चन ऊपर चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। इतना अच्छा क्वेश्चन जिसको हमने 3 तरीके से किया था, वहां पे तुम्हें दिख रहा है ये वैल्यू वो तो नहीं है जो हमने पढ़ी है। हमने तो बड़ी प्यारी सी वैल्यू पढ़ी थी, 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये आर है, आर एच मतलब आर, ऐसी मस्ती है, मस्ती चल रही है, एच को भूल जाओ, आर पे ध्यान दो, ठीक है ना। आर इज, पहले काम की चीज पे ध्यान दो भाई, 1.097 इंटू 10⁻⁷ है। तुम कहोगे सर ठीक है, आपने उसको राउंड ऑफ करा होगा, 109,677 को आपने 1.097 कर दिया, लेकिन तुम रियलाइज करोगे पावर्स भी डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ पे 10⁻5 आ रहा है, मैंने तुम्हें 10⁻7 बताया है। वो क्यों? क्योंकि आंसर तुम्हारा किस में है? हमारा होता है मीटर इनवर्स में, ये सेंटीमीटर इनवर्स में। इसलिए अगर ये कभी वैल्यू दे भी देना, तुम इसे यूज मत करो, तुम वो यूज करो जो तुम्हें पता है। ये यूज करोगे तो पक्का चांस है या तो कैलकुलेशन में मरोगे, इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, 109,677 यूज नहीं कर सकते, कि या तो कैलकुलेशन में मरोगे या फिर पावर में मरोगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान होगा, तुम्हें मीटर वाला याद है, ये सेंटीमीटर में, तो मरना तुम्हें इन एनी केस है। इससे बढ़िया ही है मेरी वैल्यू याद रखो और उससे काम चलाओ, जो तुम्हें वैल्यू बताई गई है 1.097 इंटू 10⁻⁷, वो वैल्यू यूज करो और आंसर निकालो। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। यार मुझे एक चीज बताओ, इसमें डाउट कैसे आ गए तुम्हें? इतने सारे डाउट आने थे तुम्हें 13, 14, 15 में, 13, 14 में टू बी एग्जैक्ट। 14 तो नहीं, 13। यार ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्या? वो कहाँ पे है? पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा। क्वेश्चन दिया तो था मैंने पिछली, मतलब हो सकता है शीट 5 में, कोई बात नहीं। 13 पे आते हैं। यार 99% ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया हाइड्रोजन एटम ने, ठीक है। यार आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मान के चलो, ठीक है ना, सेफ साइड, मतलब कि दोनों मतलब मोर और लेस एक ही चीज है की बात कर रहे होते हैं। यार 99% डाला है, या तो मैं क्या करूं, 13.6 में लूंगा बेटा, मैं 2.18 इंटू 10⁻18 ले लूंगा, बहुत लंबी वैल्यू है, मेरे को नहीं लिखनी, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूंगा सब। या तो मैं लिखूं लेफ्ट हैंड साइड में 99/100 ऑफ 13.6, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 99/100 ऑफ 13.6 will be equal to 13.6 into 1 square, 1/1 square minus 1/n square। ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन हमें दे रखा है 99% ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे 1 है, तो कैन आई से
13.6 का 99/100 इज इक्वल टू, ये हमें आ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को तो भूल ही आओ, Z1 है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 हमें दे रखा है 1, क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है लोएस्ट लेवल से उठ रहा है तुम्हारा, लोएस्ट लेवल से उठ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, लोएस्ट लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है, समझ में आया नहीं आया? Yes, तो sir. गाइस एक्चुअल फॉर्मूला तो तुम्हारा ये होना चाहिए 13.6 राइट। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 99/100x इज इक्वल टू x इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका 99/100 एनर्जी दी है ना बेटा मैंने। आइडिया क्या है? x उड़ जाना है। तुम रियलाइज करोगे बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है। 1/1 मतलब 1 माइनस 99/100 इज 1/100, तो 1/100 इज 1/n स्क्वायर। n क्या आएगा? n स्क्वायर इक्वल टू 100, n इक्वल टू 10। प्यारी वैल्यू आई नहीं आई? Yes. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों। तुम लोगों ने ना बड़ा निराशा कर दिया इस शीट में मुझे। 14 पे आ। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दे रखे हमें, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी दे रखी है। सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। और यार इसमें क्या दिक्कत है शहरी? 47.2 सुनते जाना, 47.2 इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। जेड निकाल दो, तुम्हें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पता चल जाएगी क्या है। तुम्हें याद है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, देखो बेटा देखो, नहीं नहीं वो नहीं, तुम अपनी कॉपी में चेक करो, देखो उसे। 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख गया? अरे यार तुम इधर हो, तुम थोड़ा आगे चलो, आगे चलो। ये तुम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात कर रहे हो, मैं एनर्जी डिफरेंस बात कर रहा हूँ बिटवीन टू स्टेट्स। 1/n1 स्क्वायर माइनस, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 47.2, लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है इक्वल टू दिस। यहां से z आएगा, n1 n2 हमें पता है 2 और 3 दे रखा है क्वेश्चन में, 2 और 3। वहां से तुम्हारा सीधा z निकल के आएगा, Z1 हाइड्रोजन, Z2 He प्लस, Z3 Li2 प्लस, Z4 B3 प्लस। एटॉमिक नंबर बेटा, Z से तुम इजीली रिलेट कर जाओगे ना कि कौन सी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दे रखी है क्वेश्चन में। 15 गाइस, ये भी हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15। बड़ो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है गाइस। हाँ बेटा, 5 की स्पेसिफिक हाँ होती है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग होगी, क्वेश्चन में देंगे वो तुम्हें, तुम्हें याद होना करनी है। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 5, मतलब तुम 5 को 5 बोल रहे हो ना, मतलब वर्क फंक्शन को ही 5 बोल रहे हो ना। हाँ उसकी एनर्जी तो हर एक मतलब सब्सटेंस के लिए अलग होती है, तो क्वेश्चन में देंगे वो तुम्हें। हाँ बेटा बिल्कुल, डिपेंड करता है ना कितनी स्ट्रांगली उसने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, उतनी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर। 15 पे आओ भाई, क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? कैसे करोगे? तो काहे लगाओगे 13.6? तुम क्या सोच रहे हो? हाँ 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पे 1/r इज 911.5। ये समस्या होती है। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो देखो, उसका सीधा आंसर आता है बच्चों। हाँ
सिर्फ फॉर्मूले बताओ, है ना? नहीं मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा, उसमें तुम सर्कल मार मार के है ना उसे कर देना। बिल्कुल काम चलेगा नहीं, मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा, उसमें तुम्हें सारा समझ आ जाएगा, चिंता मत करो, आई विल डू इट। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम लोगों ने कहा नहीं नहीं सर हमने ढंग से लिख लिया है, मैंने भेजा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। उसकी कोई बात नहीं, पहली मतलब बार क्वेश्चंस कर रहे हो, दिक्कत आएगी, इट्स नॉर्मल। अगर नहीं आती दैट वुड हैव बीन एबनॉर्मल, ठीक है, चिंता नहीं। 15 अरे पहले ये बताओ 15 हुआ नहीं हुआ? लैम्डा को ध्यान रखना गाइस, अगर तुम 911.5 उठा रहे हो तुम, तो तुम्हारा लैम्डा किस में लेना पड़ेगा तुम्हें? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना गाइस? वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। सो वी आर डन विद द 15th क्वेश्चन एज वेल। होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, गाइस क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन देखी गई। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? समझो गाइस ये क्या कहना चाह रहा है। ग्राउंड स्टेट में बैठा था, रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, हायर चला गया। हायर की वैल्यू बंदे ने दी नहीं तुम्हें, कहीं गया। अब उसके बाद जब नीचे गिरा वापस ग्राउंड पे, तो उसने 6 डिफरेंट रेडिएशन एमिट कर सकता है वो, जब वो नीचे गिर रहा है। तो गाइस वहां के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, राइट? और हमें उसमें n1 पता भी है, फाइनली तो जाके 1 पे गिर रहा है। तो गाइस वहां से तुम्हें n पता चल जाएगा, हाँ मतलब n2, करेक्ट, n2 पता चल जाएगा। हमें पता चल गया वो 1 से कहां पे जंप करके कूदा है, हाँ, और वापस 1 पे जा रहा था। 1 से कहां पे जंप करके कूदा वो हमें पता चल गया। अब उसने कह रखा है क्या वेवलेंथ होनी चाहिए कि वो 1 से n पे जंप कर जाए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/1² माइनस 1/n2²। वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा ही तो बंदे ने मांगा है, वेवलेंथ ही तो मांगी है। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, आसान था ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कुछ ऐसी फील आ रही है, नहीं आ रही है कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है शायद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, उसने उतनी एनर्जी, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में बैठा था, ग्राउंड स्टेट में बैठा था, 1 में बैठा था, उसको हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया। बाहर जंप कर गया मतलब पुल से बाहर, एंड इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन? सबसे पहली चीज वेलोसिटी पूछी है बंदे ने, मतलब हमें एनर्जी किस में उठानी पड़ेगी? जूल में। वेरी गुड। तो गाइस 1.5 टाइम्स एनर्जी दी। एक काम करते हैं, थोड़ा हवा में बात करते हैं। अरे नहीं, उधर हवा में नहीं, इधर हम कहेंगे एनर्जी कितनी थी? 1.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻18 Z²। यहाँ पे Z क्या दे रखा है बाय द वे? हाइड्रोजन दे रखा है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो 2.18 इंटू 10⁻18 इज द आयनाइजेशन एनर्जी। उसका 1.5 टाइम्स दिया। हमें फॉर्मूले में याद है Hc/λ - phi। phi तुम्हारा क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। दी कितनी हमने उसको? 1.5 टाइम्स ऑफ दैट। मतलब if ionization energy is x, we have given 1.5x. तो can I say 1.5x minus x will be the kinetic energy of the ejected electron? Yes sir. 1.5x हमने एनर्जी दी, x बाहर निकलने में लग गई, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0.5x। 1.5 minus 1 is 0.5x। तो हम सीधा एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? 0.5, होल्ड ऑन, 0.5 into 2.18 into 10⁻⁻18। z तो हमें पता है 1 है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? 1 से इंफिनिटी जा रहा था, हमें पता है ये आयनाइजेशन एनर्जी थी। मतलब मैंने यहाँ पे मैं वो नहीं डाल रहा इंटू 1² 1/1² माइनस 1/∞²। मुझे पता है वो वैल्यू 1 उठ के आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? विल बी इक्वल टू हाफ mv²। लगा दो फॉर्मूले में।
और एक्चुअली ये क्या था, एक्चुअली अगर देखा जाए 1.5 इंटू 2 इंटू, अदरवाइज इट वॉज दिस, इंटू 1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। टू बी एग्जैक्ट ये 1.5 माइनस 1 कर दूं यहाँ पे, दैट वुड बी नाइस, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। फील आई नहीं आई, आ गई। यहाँ पे m बता दो, क्या लोगे मुझे, m की वैल्यू बताओ मुझे। वन किस खुशी में बेटा, इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है भाई, m की वैल्यू क्या आएगी, याद है नहीं याद है? जैसे एक चीज छोड़ो, किलो केजी में या ग्राम में, केजी में लेंगे ग्राम में लेंगे, केजी, वेरी नाइस, हाफ mv स्क्वायर में मास केजी में होता है, केजी में लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है बच्चों, किसके प्रोपोर्शनल होती है? वेरी गुड, तो z स्क्वायर बाय n क्यूब की रेशियो नहीं ले सकते 2 के लिए, तो आंसर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। सार्थक बेटा कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। वेरी गुड। वेवलेंथ इज सेम, वेवलेंथ इज सेम, तो हम क्या कहेंगे भाई, वेवलेंथ अगर सेम है तो तुम्हारा r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेम है, 1 बाय वेवलेंथ भी सेम होगी ना, अगर वेवलेंथ सेम तो 1 बाय वेवलेंथ सेम, मतलब r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेम, मतलब तुम्हारा r को उड़ाए थे z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेम। अब हमें पहले वाले में z दे रखा है, हाइड्रोजन की बात करी हुई है, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज भी दे रखा है ना बच्चों, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज हो गया 2 to 1, मतलब पहले वाले में z भी दे रखा है, n1 भी दे रखा है, n2 भी दे रखा है। अब आओ दूसरे पे, सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज, मतलब 4 से 2 दे रखा है दूसरे वाले के लिए, उसका z नहीं पता, 4 to 2 उसका z नहीं पता हमें, यहां से z निकलाएगा नहीं निकलाएगा, फिर से बता रहा हूं मैं, 1 स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, z आ जाएगा। यस सर। अब उसने पूछा है वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ x। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बच्चों, n इक्वल टू क्या, ग्राउंड स्टेट के बाद आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1, ये भी तुम्हें लिखवा रखा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया n इक्वल टू 2, उसके लिए एनर्जी क्या होती है, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z हम निकाल चुके हैं, n हमें निकालना मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, एनर्जी आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों, क्वेश्चन डन है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। यार यहाँ पे हवा में क्वेश्चन होते बच्चे पेन पेपर से ना करते, हाँ भाई ये थोड़ा सिर में दर्द करेगा वैसे सारे करे। अच्छा बच्चों, उसने कहा ध्यान से सुनो, ग्राउंड स्टेट में बैठा है बंदा, मतलब बंदा इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फर्स्ट में बैठा है, यार 8.4 एनर्जी दो, तुम ये बताओ फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब 8.4 में तो हमने उसे सेकंड तक भी ना पहुंचाया, बीच में का मतलब है वापस 1 पे जाके बैठ गया, गुड। 15 से क्या होगा, वो तो बाहर भी चला गया और उसकी मतलब दौड़े जा रहे हैं वो तो आगे, मतलब उसमें तो स्पेक्ट्रल लाइन होगी नहीं, फर्स्ट केस में भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं, थर्ड केस में भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं, एक में बाहर निकल के दौड़े जा रहा है, एक में दूसरे पर भी ना कूदा। तो मुझे सिर्फ ये बताओ 11.09 ये किन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है,
भाई, और ग्राउंड स्टेट हमें दे रखी है, मतलब पहले -13.6 है तो उसमें 11.09 ऐड करो और मुझे बताओ ये कौन सी स्टेट में जाके बैठा है। -13.6 प्लस 11.09 ये वैल्यू क्या आती है, तुम भी देखोगे। अब -13.6 प्लस 11.09 सर थर्ड स्टेट 1.51 आएगा, तो यस सर। थर्ड स्टेट में कूदा है। अब यार थर्ड से 1 पे जा रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? 3 से 2, 2 से 1 या 3 से 1, यस मतलब डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 भी कर सकते हो। हाँ, तो बस आंसर भी 3 ही है बेटा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, सिमिलर सा है। मुझे बताओ 12.1 किन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है? सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। चलो, अब ये कह रहा है हायर टू लोअर है, एक्साइटेड से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 Yes, से 1। अब 10.2 किसका है और 1.9 किसका है? अरे है ना यार, करो सोचो। सर फर्स्ट और सेकंड है 10.2। हाँ वो 10.2 है, और तुम्हारा 1.9 किसका है? मुझे सर बताओ 4 और ये। 5 अरे नहीं, 4 और 5 नहीं भाई, ये नहीं, एक से 3 और 2। मुझे बताओ ये पर्टिकुलर 3 ट्रांजिशन कितने एटम हम लें कि तुम्हारे 3 ट्रांजिशन देखे जा सके? ऑप्शन देख के बोलना, नहीं तो बहुत धुलाई होगी। चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर आंसर बताओ, नहीं तो तुम्हें पक्का गलत करना है। ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए कितने एटम्स चाहिए तुम्हें? सर 2 एटम्स। हो गया ना मूड खराब? चारों ऑप्शंस पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी मैंने ना? करेक्ट है 2 या 3, लेकिन बताओ कैसे? बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि तुम्हारा 3 से 1 होगा तो उसमें 3 से 2, 2 से 1 तो नहीं हो सकता यार। हम क्या कहते हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ये हम मान के चलते हैं बहुत सारे ट्रांजिट, मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ दैट कैन बी सीन। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर तुम 3 से 2, 2 से 1 कर चुके तो 3 से 1 तो होगा ही नहीं ना बेटा। 3 से 2 पे आ चुका, 2 से 1 पे आ चुका, तो उस पर्टिकुलर एटम में 3 से 1 तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम ऐसी बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एटम्स कि 3 से 1 देख लिया, सपोजिंग 4 है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अगर ये देख रहे हो तो 4 से 2, 2 से 1 नहीं होगा, या तुम्हारा 4 से या 3 से 1 नहीं होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एटम्स। तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें तुम्हें 1 मोल हाइड्रोजन एटम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो सो दैट यू कैन हैव लॉट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने एक ही एटम की बात करी है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है यहां तक? राइट, दैट इज व्हाई ही टॉक्ड अबाउट 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, ताकि you can consider all the spectral lines that you need. Fine? Anyway, यस सर। let us come back to question number 7. तो इसमें तुम्हारा क्या है यार, तुम कह सकते हो 3 से 2, 2 से 1, दैट्स 1 पॉसिबिलिटी, एक एटम में पॉसिबल है, और दूसरे वाले में क्या पॉसिबल है? 3 to 1, 2 एटम हो गए। यार 3 एटम में भी पॉसिबल हो सकता था, एक में हुआ 3 से 1, एक में हुआ 2 से 1, एक में हुआ 3 से 2। मतलब this is possible in either minimum 2 atoms and maximum 3 atoms, so your answer will be option D. और मैंने तुम्हें कहा था कि 3-4 ऑप्शन पढ़ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ये H बीटा से क्या दिख रहा है तुम्हें? ये बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। यस सर। हाँ सेकंड लाइन, तो क्या होगा, ये कहां से कहां जा रहा होगा? सर 1 2 1 2 2 3 to 1। अल्फा लाइन होता है 2 to 1, बीटा लाइन होता है 3 to 1। ओके। ठीक है, निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे गाइस, जरा बताना मुझे।
एक काम करो, वेवलेंथ निकालो फिर फ्रीक्वेंसी निकालो, नॉट बैड, है ना? वेवलेंथ निकालो Yes, फिर sir. फ्रीक्वेंसी निकालो, नॉट बैड। सी बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर तुम वैसे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, एच न्यू इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। बहुत लंबा पड़ेगा, इससे बढ़िया वेवलेंथ निकालो, उसके बाद तुम फ्रीक्वेंसी निकालो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ बच्चों। मुझे क्या पता क्या है, तुम पढ़ो। हाँ भाई, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, वेव नंबर पूछा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। पहली चीज हमें वेवलेंथ पूछी, वेव नंबर पूछा है। गाइस तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कहां से कहां जंप कर रहा है। ये तो उसने बता दिया कहां पे जंप कर रहा है, कहां पे जंप कर रहा है, कहां पे जंप कर रहा है भाई, 2 पे जंप कर रहा है, 2 पे जंप कर रहा है। और जेड दे रखा है कहीं, कोई बात, He+ दे रखा है। तो वेव नंबर निकाल सकते हो अगर तुम्हें हायर स्टेट पता है। हायर से 2 पे जंप कर रहा है, हायर स्टेट नहीं पता, उसके लिए उस बंदे ने एंगुलर मोमेंटम दे दिया। हम कहेंगे NH/2π इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, वहां से n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। ओनली 10 पे आ जाओ। हाँ बच्चों, क्या कहना है तुम्हारा? अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये टेक्निकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। हाँ, हम कह रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+ से एक फोटोन दौड़ा बाहर, और जो 4 to 2 Li2+ से एक फोटोन इजेक्ट हुआ, ठीक है। वो फोटोन दौड़ता हुआ गया और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में बैठा था, सेकंड में बैठा था। सेकंड पे हिट करा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसकी काइंड एनर्जी पूछी है। इलेक्ट्रॉन है नहीं बेटा, ऐसे समझो एक Li2+ है तुम्हारे पास आयन, एक हाइड्रोजन एटम है। Li2+ में 4 से 2 जंप हुआ, वहां से एक फोटोन दौड़ा। जब वो जंप हुआ, वो फोटोन दौड़ता हुआ हाइड्रोजन के में जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था उसको हिट करा, और वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे गया एंड इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। वी हैव टू फाइंड आउट दैट काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम मान के चल सकते हैं जो फोटोन निकला है इट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दैट 2 and 4 स्टेट। तो अब फॉर्मूले में डालता आता हूं मैं, 13.6 Z इज 3 स्क्वायर इंटू 1 बाय, कहां से कहां जा रहा था, 4 to 2। ये है तुम्हारा क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन विच इज 13.6। हाइड्रोजन एटम था ना, Yes, sir. लेकिन एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, इतनी एनर्जी लग गई। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बंदे ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा भयंकर क्वेश्चन है सही में, क्योंकि इसमें तुम कहोगे सर ये क्या किया आपने। मैं कहूंगा ये हमें ना बहुत बार करेंगे आगे जाके, अभी नहीं कर रहे, अभी पहली बार ही कर रहे हैं। बाद में जब हम कहीं इक्विलिब्रियम पे जाते ना तो हम सीधा अप्रोक्सीमेशन में ही बात कर रहे थे। हाँ भाई अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ये, हाँ ये अप्रोक्सीमेशन हमने कर दी तो कर दी। ये भी नहीं पूछेंगे कि यार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ में पूछेंगे, ज्यादा में पूछे, लेकिन कुछ में हम कहते हैं यस वी हैव अज्यूम्ड अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन करने की आदत है, पहली अप्रोक्सीमेशन तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, n+1 से n जा रहा है, n+1 से n जा रहा है, n वेरिएबल हो गया ना, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है गाइस, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। यार ये जो r है ना ये तुम्हारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, मतलब रेडबर्ग इन द सेंस ये तुम्हारा
अब यहाँ पे है ना थोड़ी समस्या आती है, आई एग्री समस्या आती है। समस्या क्यों आती है, तुम्हें पता ही नहीं फॉर्मूला कौन सा लगाया है हम, ठीक है ना। ये आर को हम क्या उठाए 1.097 इंटू 10⁻7 लें, या तुम्हारा 2.18 इंटू 10⁻−18 वाला सोचे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, आई एग्री। तो वो तुम्हें एक्सप्रेशन देख के कुछ फील आ रही होगी। तुम देखो अगर तुम एच सी वाई लैम्डा लगाते हो तो यार उसमें एच और सी आना चाहिए। कहाँ है Yes, एच, sir. कहाँ है सी? सी है, एच नहीं है। यस सर। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, 1 लैम्डा से लैम्डा निकालेंगे और फिर सी बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, पहले हम लैम्डा निकालेंगे। किससे? वो 1 लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n², वहां से लैम्डा निकालेंगे। और लैम्डा सी बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। समझ गए? तो पहले हम लैम्डा निकालते हैं। हम कहेंगे 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड क्या दे रखा है हमें? दिया ही नहीं, अर्जन मान लो नहीं, जेड एक्सप्रेशन में है ना, तो जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n+1 का सोल स्क्वायर। इतना समझ आया नहीं आया बच्चों? यस सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में देखना मजा आएगा। इट विल बी n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² बाय n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, दो तरीके से खोल सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा दो या फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ। इन एनी केस इट विल बी 2n+1 बाय n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। हम कहेंगे यार काम की चीज, n बहुत बड़ा है, दे रखा है क्वेश्चन में। अगर n बहुत बड़ा है तो यार n को, मतलब 1 को तो n के कंपैरिजन में इग्नोर कर दो। n इज वेरी ग्रेटर देन 1, 1 को इग्नोर कर दो। तो 2n+1 को मैं 2n लिख सकता, और n+1 के होल स्क्वायर को n² लिख सकता। n+1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n। तुम्हारा ये एक्सप्रेशन बन गया, और यहां से हमारा आ जाएगा 2r(z²) बाय n³। और ये 1 लैम्डा है। तो यार एक n उड़ गया ना बेटा ऊपर से, अप्रोक्सीमेशन कर दिया हमने, और अप्रोक्सीमेशन क्या, सिंप्लीफाई कर दिया। और ये 1 लैम्डा है, और हमें बताया सी बाय लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो एक काम करो, सी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये फ्रीक्वेंसी आ गया। मजा आया नहीं आया? आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा शायद क्यू, हाँ ए है। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 तो तुम्हें क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है, पढ़ो इसे और बताओ मुझे। ये याद है जब इट डज नॉट एमिट एनी लाइन इन बाल्मर सीरीज, तो मैंने काम की चीज बताई थी। अगर बाल्मर सीरीज में कोई ट्रांजिशन हो नहीं रहा तो हाँ तो 2 से 1 जाएगा नहीं। मतलब अगर हम 2 पे कोई रेडिएशन भेज नहीं रहे तो 2 से 1 को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ गुड। 13 पे आ जाओ बच्चों। 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो गाइस। इस क्वेश्चन को देख के कुछ फील पहली चीज यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको तुम बिना पेन उठाए कर सकते हो, बिना पेन उठाए। हाइड्रोजन एटम इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन समथिंग, excited atom gives us induced radiations. What is the minimum wavelength of these induced radiations? सोचो, करके देखो इसे, मजा आएगा बहुत। हाँ बेटा, पहली चीज बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आंसर्स में थोड़ा सा माइल्ड, लेकिन तुम इट कैन बी इग्नोर्ड।
इधर ध्यान दो बच्चों, सुनते जाना और सोचते जाना। हाइड्रोजन एटम दे रखा है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का है, ठीक है ना, फोटोन डाला हमने। इलेक्ट्रॉन उसने ये नहीं बता रखा कहां से कहां गया, लेकिन तुम मान के चल सकते हो ग्राउंड स्टेट में बैठा होगा, जब कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड स्टेट में बैठा होगा, उससे sir. हायर पे गया, मान लो एन पे गया हमारी बला से, ठीक है ना। अब उसने कहा है मिनिमम वेवलेंथ व्हेन इट जंप्स डाउन। यार ये मिनिमम वेवलेंथ का मतलब वो कहां से कहां जा रहा होगा, कहां से कहां, मतलब मैंने कहा पहले वो 1 पे था, अब वो n पे चला गया है, अब n से फिर 5 आ गया, 5 है कहां पे, n है भाई, 1 से n पे गया है, n से 1। यार अब 1 से n की उसने अगर वेवलेंथ दे दी तो n से 1 के लिए वेवलेंथ क्या होगी, तो वही तो मैं कह रहा हूं। और मैंने क्या बोला था तुम्हें, आंसर समझ आया नहीं आया, सर ऑप्शन ए है। ए है, तो मैं क्या कह रहा था, पेन उठाए बिना होना है, समझ सर आया मैं नहीं पहले आया, बोला था एक बार। अच्छा बोला था मैंने, सुना ही नहीं यार, ये इतनी आवाज कर रहे हैं ना ये दोनों, आवाज ही नहीं आती, समझ आया नहीं आया बच्चों, गैस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, यस सर। इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सपोजिंग सपोजिंग तुम्हारा जिसने पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड रेडिएशन, अब तुम्हें एन निकालना पड़ता। सर मिनिमम पूछिए। अरे पूछी मिनिमम है, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वेवलेंथ होता तो क्या होता आंसर। इसका इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि एन से बंदा n-1 पे जा रहा होगा, वो तो मिनिमम वेवलेंथ होगी ना बेटा, मैं मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी होगी n से n-1। तुम मुझे ये बताओ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम है, या ये एनर्जी कम है, या लेट से ये कम है, ये कम है, ये कम है। हाँ सबसे ऊपर वाली कम है ना, वैसे हमें जो हमारा केस है वो ये वाला है। ऑब्वियसली बात है ना, n से n-1 जा रहा होगा भाई, n से n-1 जा रहा होगा, हाँ है ना, अब समझ गए, यस सर। वेरी गुड। तो हमें n निकालना पड़ेगा, n कैसे निकालोगे, डू यू रियलाइज ये क्वेश्चन वही है जो हमारा फेमस क्वेश्चन नंबर 9 है उस जैसा, बंदे ने वेवलेंथ दे दी, अब तुम वैसे मान के चल सकते हो n1 1 है, n2 निकाल लो, n1 1 है, n2 निकाल सकते हो, राइट। लेकिन तुम देखोगे फॉर्मूला है खराब, वो जो 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है, वो खराब फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ नाइस फॉर्मूला। लेकिन अगर तुम इसको 1242 कर देते हो, n1 तुम्हें पता है -13.6 है, n2 निकलाएगा नहीं निकलाएगा, उससे आ जाएगा, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो वैल्यूज काम की है, ऐसी थोड़ी ना सर बोल रहा हूँ। कौन तो सा फॉर्मूला? 1242, हाँ बेटा क्या कह रहे थे, सर कौन सा फॉर्मूला? वो 1242 से एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो और फिर से ओके कंपेयर कर लो ये कौन से दो एनर्जीज का डिफरेंस आ रहा है। तो अब मुझे बताओ 1242 बाय 102.56 ये वैल्यू क्या आने वाली है, कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके, बताओ। बच्चों करो और बताओ, आई एम टेकिंग गेस, रफली 10 पॉइंट समथिंग आने वाली है, 10 पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों आंसर, सार्थक बेटा तुमने किया या मैं करूं, सर कर रहा हूँ एक सेकंड। ओके सर 12.10। हैं, अच्छा 12.8, सर 10। 10.8, सर 12.10। हाँ भाई बताओ 12.8 किस में आता, पहले मान के चलो पहला तो 13.6 है, तुम्हें पता है ना ग्राउंड स्टेट तो कूदा है, तो -13.6 प्लस 12.8 कितना आएगा, बताओ बच्चों। क्या चल रहा है भाई, 0.5, 0.8,
ये काम करो, इसका 12.8 के बाद भी डेसिमल बता देते, कन्वीनियंट रहता मेरे लिए। होल्ड ऑन, मैं ही करता हूँ, लेट मी। हाँ क्या हुआ? ये कितना आ रहा है? ये 12.1 आ रहा है। अरे 12.8 कहाँ आ रहा है? ये 12.1 आ रहा है मेरा। सर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को लगा आपने कन्वीनियंस रेट ले लिया होगा, मैं वही कह रहा अरे यार पता नहीं मेरे को यार क्या हो गया। एनीवे गाइस, आंसर क्या आएगा? तो 1.5 1.5, तो 1.51 विद अ नेगेटिव साइन रफ, n इक्वल टू 3। हूँ। यस सर। तो अब हम कहेंगे 3 to 2। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी दे दी 13.6। तुम रियलाइज करोगे गाइस, उसका तो उसने चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन हमें चेक करनी पड़ेंगी जिस टाइप के उसने ऑप्शन दे रखे हैं। हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट दे दिया, यार बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना? राइट। यस सर। यहां से हम z निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। देखो गाइस, 13.6 विल बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी वाला ही होता है, मतलब साइन हटा दो। तो 13.6 इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n हमें 4 दे रखा है, z की वैल्यू 4 आ गई, हमें दिख रहा है। ठीक है। एनीवे अब आते हैं ऑप्शन ए पे। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कैन फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस सैंपल। हमें 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कंपेयर करना है विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। हाँ थर्ड से इंफिनिटी पे भेजना। तो हम क्या कहेंगे? 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये वो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। एक बार रिपीट 13.6 करना इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? सर, एक बार रिपीट कर दो। 13.6 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 25 से। अगर ये 25 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ये 25 से कम है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और दौड़ना भी शुरू कर देगा। जस्ट इक्वल टू 25 है, बाहर निकल जाएगा, रुक जाएगा। समझे नहीं समझे? यस सर। ओके। ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे गया, मतलब थर्ड पे गया। अभी वो कह रहा है थर्ड से 1 पे जब जाएगा तो कितने फोटॉन्स एमिट होंगे? भाई 3 ही तो होते, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1। बी Yes, sir. करेक्ट है। सी मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। हाँ हो सकते थे, इसे सारे चेक करने पड़ेंगे। सी को देखो। हाँ बेटा एडवांस में आते हैं। हाँ क्वेश्चन सी पे आओ। 23 electron volt is used for electron in second excited state, then the kinetic energy of ejected electron is 1 electron volt। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हम करेंगे 23 माइनस 13.6 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं है तो मतलब वो है, और हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव ही हो। मतलब 23 माइनस दिस वैल्यू 13.6 वाली ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। काइनेटिक एनर्जी तो दूर की बात है। समझे नहीं समझे बेटा? Yes, sir. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। Second line of Balmer series of this sample has same energy value as first excitation energy of hydrogen atom। ये पूछना चाह रहा है सेम एनर्जी वैल्यू। हम कहेंगे सेम एनर्जी का मतलब सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ का मतलब उसका 1/, वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। Yes, sir. तो हम बेसिकली z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर दोनों तरफ चेक करेंगे, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो हमारा वो है ना बेटा? हम कहेंगे ये आएगा z स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, and we'll compare it with 1 square into 1/1 square minus 1/2 square। समझ गए बच्चों? ओके। Yes, sir. 15 फैक्ट टू लर्न। प्रोपोर्शन तुम देख लो गाइस।
फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर भी होता है hc इंटू वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं होती। नंबर ऑफ फोटॉन्स भी होते हैं, फोटॉन ज्यादा होंगे तो टोटल एनर्जी तो ज्यादा होगी ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। एनर्जी लेवल दे रखे बेटा, फ्रीक्वेंसी। यार ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा मुझे। यार फ्रीक्वेंसी पूछिए, हम कहेंगे भाई एच न्यू इज इक्वल टू EM माइनस EN, यही तो होता है, दो Yes, एनर्जी sir. का डिफरेंस इज इक्वल टू एच न्यू। उसने न्यू पूछा है, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? Sir, हो जाएगा। हो जाएगा। Sir, C option. हाँ मतलब मुझे नहीं पता, मैं चेक भी नहीं कर रहा। 17 पे आ जाओ। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आर तो कट ही जाना है। Yes, sir. जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर को डिवाइड करना है दोनों तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में है, सोचने की चीज है। विच लाइन इज यूजुअली ऑब्जर्व, वैसे सारी ऑब्जर्व होंगे लेकिन सबसे कॉमन क्या होगा? लाइमन। अब ये मत कहना यार सर लाइमन क्यों होगा, घटिया चीज है, सोचने का है कि यार जंप करके एंड में तो 1 पे ही आना ना, तो Yes, लाइमन sir. वाला होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ दो, नहीं करना, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। वैसे वो पता नहीं लगा सकते, फील के ऊपर है। हमें बताया 3800 वॉलेट होता, 7600 तुम्हारा रेड होता, ठीक है ना। वॉलेट के बाद क्या आता है? ब्लू आता है। Yes, और sir. रेड से पहले क्या आता है? ऑरेंज या ऑरेंज और येलो, Yes, sir. राइट। तो एक रफ एस्टिमेट हमें है। हमें एक काम करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसकी वेवलेंथ निकाल लो और फिर कंपेयर कर लो ये कहां पे आके टिक रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब हो गया तुम्हारा क्या? 1/λ इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, इसको मैं ना सीधा भी कह सकता था फ्रॉड तरीके से, मतलब फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, नहीं छोड़ो इसे, फ्रॉड नहीं चलेगा। आइडिया क्या है, मैं इसको ये कहता कि यार ये सपोजिंग बाल्मर है, और सपोजिंग इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रॉड नहीं चलता क्योंकि ये सपोज करके चल रहा हूं मैं कि जो बाल्मर है वो पूरा का पूरा, मतलब बाल्मर के जितने भी ट्रांजिशन हैं वो वॉलेट से लेके रेड एंड सारों को कवर कर रहे, ये मुझे अज्यूम करना पड़ता। मैं कहता 3 से 2 वाज द मिनिमम एनर्जी वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम एनर्जी रेडिएशन, हाँ है ना, या मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन। यार मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है? रेड एंड पे। Yes, sir. तो आई कुड हैव सेड रेड एंड एज द कलर, शायद इसका रेड ही आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. फील आई नहीं आई? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाल्मर सीरीज में चाहे तुम 3 से 2 लो, 4 से 2 लो, इंफिनिटी से 2 लो, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ पूरा का पूरा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम देखा जाता है। हो सकता है कि रेड तक आता ही ना हो, मतलब 3 से 2 तुम्हारा से ऑरेंज हो और ऑरेंज से वॉयलेट तक जा रहा हो, रेदर देन रेड टू वॉयलेट। हम तो ये कह रहे हैं ना कि दे आर लाइंग इन विजिबल रीजन। हमने ये थोड़ी ना कहा कि विजिबल रीजन का सारा रीजन कवर हो रहा होता है इन बाल्मर सीरीज। तो यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। हाँ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कर लोगे नहीं कर लोगे? 12.1 में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, Sir, हो जाएगा, yes, sir. हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। Third उसको आएगा sir. Third हो गया। तो थर्ड से 1 जा रहा है, कितने आएंगे? 3। 3. गुड। 22 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। Yes, sir. और आरएच हमें पता है, रेड बार एनर्जी करो का डबल पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या होता है? RH माइनस RH जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। निकालोगे नहीं निकालोगे? Yes, sir. हाँ, और उसका ट्वाइस कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से आंसर ए आना चाहिए, कंफर्म करो। ऊपर 2 है, नीचे 4 है। फील आ रही नहीं आ रही बच्चों, बताओ भाई, कैसे आ गई इतनी जल्दी? हुआ नहीं हुआ बच्चों? 23 24 कैन बी डन इजीली। हाँ मैचिंग है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वी आर डन विद दिस पार्ट।